इजराइल ने अभी अभी सीरिया और दुनिया को चौंका दिया है जब उसने सीरिया के एक एयरबेस पर अचानक और गुप्त हमला कर दिया। इजराइल शांति वार्ता के बीच में सीरिया के साथ एक और मोर्चा क्यों खोलना चाहेगा और अपने सबसे मजबूत सहयोगी अमेरिका की इच्छाओं के खिलाफ क्यों जाएगा? जरूर कुछ बहुत गंभीर चल रहा है और दुर्भाग्य से ऐसा ही है। सीरिया, जिसकी अगुवाई एक पूर्व अलकायदा जिहादी कर रहा है, एक खेल खेल रहा है, वो भी बहुत बहुत खतरनाक। और ऐसा लगता है कि सिर्फ इजराइल ही है जिसने इसे समझा है। आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सीरिया एक ऐसा देश है जो मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के चौराहे पर स्थित है, जिससे यह भू राजनीतिक रूप से बेहद अहम कड़ी बन जाता है। और पिछले 50 वर्षों से इसे मशहूर असद परिवार ने शासित किया है। वे अपनी ही जनता के प्रति बहुत क्रूर थे, लेकिन वे इस्लामी कट्टरपंथी आंदोलनों की तरह धार्मिक विचारधारा से प्रेरित नहीं थे। नवंबर 2024 में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ। उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों ने एक तेज हमला शुरू किया जो चौंकाने वाली गति से पूरे देश में फैल गया। और सिर्फ 11 दिनों में वे दमिश्क पहुंच गए। असद शासन पूरी तरह से ढह गया। जिन विद्रोहियों ने सत्ता संभाली, उनका नेतृत्व एक जिहादी आंदोलन कर रहा था। नेता अहमद अल शरा वो अल कायदा का सदस्य था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। वो आतंकवादियों की सूची में था और अब इसी वजह से वो सीरिया का राष्ट्रपति बन गया। वो अमेरिकी अधिकारियों से मिलता है और स्थिरता और पुनर्निर्माण के बारे में बात करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूट पहनता है। वो सूट में एक जिहादी है। और असली खतरा ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस नाटक पर विश्वास कर रहा है या कम से कम इसका साथ दे रहा है। हालांकि इजराइल का आकलन थोड़ा अलग है। देखिए, जब असद गिरे तो कुछ देशों ने महसूस किया कि उनके पास सीरिया को प्रभावित करने का एक असली मौका है। तुर्की, कतर और रूस एक साथ सीरिया के पुनर्निर्माण और सैन्य पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। और नई सीरियाई सरकार को पुनर्निर्माण के लिए पैसे चाहिए, तो कतर वहां पैसा देने के लिए तैयार है। तुर्की सीरिया में स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित कर रहा है क्योंकि वे अपनी दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत जिहाद समर्थक सरकार चाहते हैं। रूस रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखता है और पश्चिमी एकीकरण को रोकता है। और इन तीनों को सीरिया में एक जिहादी सरकार से फायदा होता है। अब मैं वर्तमान समय पर वापस आऊंगी। सीरिया ने घोषणा की कि वो परमाणु सामग्री अपने पास रखेगा। ये सामग्री येलो केक है, यानी असद के गुप्त परमाणु कार्यक्रम से बचा हुआ यूरेनियम कॉन्सेंट्रेट। कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? मतलब आखिर चल क्या रहा है? और इसलिए आपको ये सुनकर शायद हैरानी नहीं होगी कि ये इजराइल के लिए अस्वीकार्य है। उनके पास एक जिहादी नेतृत्व वाली सेना है और उन्हें तुर्की का समर्थन प्राप्त है, कतर से वित्त पोषण मिलता है और रूस का समर्थन भी है। और अब परमाणु सामग्री को अपने पास रखना, ये हर उस खतरे का संगम है जिसे इजराइल रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए 18 अगस्त को इजराइल ने एक एयरबेस पर हमला करने का फैसला किया। और ये संयोग से उसी समय हुआ जब तुर्की का सैन्य प्रतिनिधिमंडल इसी एयरबेस का दौरा कर रहा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, तुर्की इस एयरबेस का पुनर्निर्माण नहीं करेगा।